बीते दिनों मध्य प्रदेश के धार में यात्री बस के हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं इस हादसे से पूरा प्रदेश सकते में आ गया, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों के रवैये में फर्क नहीं आया। प्रदेश के कई इलाके ऐसे जहां बीते साल हुई अतिवृष्टि से कई नदी के पुल क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने नदियों का क्षतिग्रस्त हुए पुल की मरम्मत या उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य नहीं किया। प्रदेश के एक ऐसे ही पुल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय सेन ने, तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से जबलपुर पहुंच मार्ग पर स्थित झिलमिली पेंच नदी के पुल की। ये पुल बीते साल अतिवृष्टि के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही नदी के बाजू में बनी विशालकाय टंकी और ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गया था। इसके बाद से इस पुल पर एहतियात के तौर पर केवल पुलिस के बैरिकेड लगा दिए गए। क्षतिग्रस्त हिस्से से पुल पर प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन अब हालात ये हैं कि पुल में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक कि पिचिंग की मिट्टी भी पानी में बह गई। जिसमें रोजाना हजारों हेवी व्हीकल वाहन आवाजाही करते हैं, जिसको देखकर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो चौरी का दुर्घटनाग्रस्त पुल है, उसमें काफ़ी लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी दुरुस्त कार्रवाई नहीं की गई है। बार बार प्रशासन को लोगों के द्वारा अवगत कराया जा रहा है, पर अभी तक की किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया उनके द्वारा नहीं की गई है। लगता है प्रशासक और जनप्रतिनिधि इस चीज़ के इंतजार में हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, उसके बाद वे इस पे कार्रवाई करें। ऐसे में चिंताजनक बात यह है कि बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार में आए सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को भी अधिकारियों ने इसी क्षतिग्रस्त और खतरनाक पुल के ऊपर से होते हुए जबलपुर ले गए थे। लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण छिंदवाड़ा के पुल में देखने को मिलता है। इस संबंध में चौरी विधायक सुजीत चौधरी ने भी कई बार नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। विधायक ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। झिलमिली पेंच नदी का पुल है, 2-3 साल से एक तरफ से उसमें कटाव होते जा रहा है। मैंने भी आते जाते मैं छिंदवाड़ा जाता हूँ तो देखता हूँ, तो NHAI की बैठक की छिंदवाड़ा में पिछले वर्ष तो मैंने वहाँ पर भी मुद्दा उठाया था। माननीय कलेक्टर महोदय से भी बात किया था, तो थोड़ा सा रिपेयरिंग वर्क वहाँ शुरू भी हुआ था, पर अभी पता लगा है कि काम बंद है, कटाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस साल लग रहा है कि अतिवृष्टि की स्थिति है, जैसे जैसे हम डैम से पानी छोड़ेंगे तो शायद कटाव उसमें और बढ़ेगा। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि जल्दी से इससे काम कराते। मैं NHAI के अधिकारियों से भी जल्दी से बात करके उसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू कराएं, ताकि दुर्घटना होने से बच सके। गौरतलब हो कि छिंदवाड़ा से जबलपुर पहुंच मार्ग पर स्थित ये पुल सिवनी, बालाघाट, बैतूल, मंडला, जबलपुर, कटनी और महाकौशल क्षेत्र के अन्य जिलों सहित महाराष्ट्र राजमार्ग को भी जोड़ता है। इसलिए इस मार्ग से बड़ी संख्या में भारी वाहन और यात्री वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। ऐसे में इस पुल का यूं क्षतिग्रस्त हो छोड़ देना NHAI के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। क्षेत्र से कई लोगों ने पुल के क्षतिग्रस्त होने पर सवाल खड़े किए, तो वहीं राहगीर भी पुल के क्षतिग्रस्त होने से चिंतित हैं। आपको सुनाते हैं क्षेत्रीय लोगों और राहगीरों ने क्या कहा। मंगलवार यहाँ पे बाजार बढ़ती है, जो बाजार बढ़ती है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उसी दिन होती है कि यहाँ से जो ट्रक आता है यहाँ से, और यहाँ पे 3-4 गाँव है अंदर साइड, जो ट्रक आता है और फिर वो इधर से जो पासिंग में जो 2-3 घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है। ये वेंटिलेटर भी हट गए थे पूरे, लेकिन एक जो बड़ी घटना हुई होगी उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा। बार बार यहाँ से 3 घटना हो चुकी है। अगर 4-5वीं अगर कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे बड़े बस पलट जाएगी तो उसकी सबसे ज़्यादा जवाबदारी कौन रहेगा। सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, वो देखो टूटा पड़ा है, उसका अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये काम कहाँ होगा, फिर ये काम पेंडिंग में पड़ा है, ये काम पेंडिंग में पड़ने इसके बाद फिर वाला काम होगा, कोई काम ही नहीं हो पा रहा। मतलब सरकार करके रही है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ सरकार से। लेकर ये समस्या है कि सर जो भी पब्लिक डेली आना जाना कर रही है उसके लिए भारी समस्या है सर। जिस प्रकार से अगर कोई भी व्हीकल जाता है तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये विगत 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया जब से ये पुल लगातार खतरनाक होता जा रहा है और ऐसे में यदि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत नहीं की गई तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में छिंदवाड़ा और अन्य जिले भारी बारिश के चलते लगातार रेड और येलो अलर्ट पर हैं। ऐसे में बाढ़ और अतिवृष्टि के चलते पुल का और भी क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है। चाणक्य केसरी टीवी चौराई से सहयोगी अजय सेन की खास रिपोर्ट।